गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक चीज पर पड़ती है। अरे भाई, ये क्या चीज है सामने, जरा पास जाके देखता हूँ। और राजू, अरे वाह वाह, मजा आ गया। ये तो मोबाइल है, वो भी नए मॉडल का। मजा आ गया। ऐसा मोबाइल तो किसी के पास भी नहीं होगा। सारे दोस्तों पे टशन मारूंगा अब तो। ऐसा कह के राजू खुश होता हुआ घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर, अरे माँ, कहाँ हो तुम? देखो, मुझे सड़क पर क्या पड़ा हुआ मिला। अरे क्या खजाना मिल गया। हाँ। अरे माँ, जब देखो गुस्सा करती रहती हो। देखो तो। राजू मोबाइल अपनी माँ को दिखाता है। हाँ? अरे राजू, तुझे ये कहाँ मिला? ये तो काफी महंगा है, कहीं चोरी तो नहीं किया? अरे माँ, अब यही कसर रह गई थी, अब मुझे चोर भी बना दो। अरे चोरी का नहीं है, मुझे सड़क पर पड़ा मिला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुझे सड़क से पड़ी हुई चीजें उठाने को मना किया था ना, फिर क्यों उठाया? चल फेंक दे इसे। ऐसा कह के आशा वो मोबाइल घर के बाहर फेंक देती है। इतना अच्छा और नया मोबाइल फेंक दिया। माँ को बिल्कुल अकल नहीं है। एक काम करता हूँ, मोबाइल उठा लाता हूँ और छुपा देता हूँ। माँ को क्या पता चलेगा इतने बड़े घर में। ऐसा कह के राजू वो मोबाइल उठा लेता है और अपने कमरे में छुपा के रख देता है और बाहर चला जाता है। शाम को राजू फिर घर वापस आता है। अरे नालायक, आ गया। जब देखो डांटती रहती हो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा कह के राजू अपने कमरे में चला जाता है। यार, अपनी तो जिंदगी झंड है। ये पढ़ाई किसने बनाई? मिले तो गला दबा दूं। जब देखो पढ़ो पढ़ो। तभी उसे मोबाइल का ख्याल आता है। अरे यार, मोबाइल मिला था सुबह, इसी को खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। राजू मोबाइल निकालता है और उसे चलाता है। क्या मोबाइल है, मजा आ गया। और माँ कहती है इसे फेंक दो। राजू मोबाइल देखकर अपने पास ही टेबल पर रखकर सो जाता है। रात में राजू की आँख खुलती तो डर के मारे उसकी जान निकल जाती है। उसके सामने एक भूत बैठा होता है। अरे कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ। तुम ही तो लाए हो मुझे उठाकर इस मोबाइल के साथ। मोबाइल के साथ? हाँ, इस मोबाइल के साथ। मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ। मेरी मौत एक हादसे में हो गई थी, वहीं पर जहाँ से तुम इसे उठा कर लाए हो। अरे भूत भैया, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं अभी ये मोबाइल फेंक देता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? अब तो मैं तेरे साथ ही रहूंगा और वो सब करूंगा जो मैं जिंदा रहते नहीं कर पाया। ऐसा कहकर भूत राजू के अंदर समा जाता है और राजू बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह राजू को होश आता है। राजू की माँ उसे उठाने आती है। राजू, अरे राजू उठ जा, जब देखो सोता रहता है। न खाने का होश है न ही पीने का। चल उठ, रोटियां तोड़ ले। राजू गुस्से में उठता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और अपनी माँ को रोटी देने के लिए बोलता है। माँ, भूख लगी है, रोटी ला दो। उस दिन राजू कुछ ज्यादा ही रोटियां खा जाता है। राजू की माँ के हाथ दुखने लगते हैं रोटियां बनाते बनाते। अरे जब पूरे घर का खाना अकेले ही खा जाएगा। मेरे हाथ दर्द होने लगे हैं, अब मैं जा रही हूँ काम से। ऐसा कह के राजू की माँ घर से बाहर निकल जाती है। उसी समय राजू का दोस्त शामू उसे खेलने के लिए बुलाने आता है। अरे राजू, चल खेलने चले क्या नदी के पास? वहाँ पर लड़कियों की कबड्डी का मैच है, वो भी देख लेंगे। चल, चलता हूँ। भाई चलना है तो चल ले, ये आवाज भारी करके डरा क्यों रहा है? फिर दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में राजू को फिर भूख लग जाती है। तभी राजू आगे चल रहे शामू को देखता है और सोचता है, क्या करूं? मुझे तो फिर भूख लग गई। क्या करूं? कुछ खाने को नहीं है यहाँ पर, क्यों ना इसी को मार के खा लूं। राजू ऐसा सोच ही रहा होता है कि शामू रुक जाता है और राजू की तरफ देख के पूछता है, अरे राजू भाई, आज क्या चक्कर है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो घर चलते हैं। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लगी है और मेरे सामने तू खड़ा है। आज तुझे ही खाऊंगा।
ऐसा कहकर राजू अपना रूप बदल देता है और देखते ही देखते पूरा शैतान बन जाता है और शामू को पकड़ लेता है। अरे अरे मर गया रे, ये क्या हुआ? ये तो भूत है, बचाओ बचाओ। लेकिन राजू शामू को नहीं छोड़ता और उसकी गर्दन उखाड़कर उसका खून पीने लगता है। ये इंसानों का खून बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया। और राजू उसका खून पी के वापस घर जाके सो जाता है। रात में राजू की माँ घर वापस आती है और राजू को सोता हुआ देखकर दोबारा से गुस्सा होने लगती हैं। अरे नास मिटे, अब तो उठ जा, जब देखो सोता रहता है, सुबह भी सोना, रात में भी सोना। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। राजू आशा की आवाज सुन के गुस्से से उठता है। उसकी हालत देख के आशा के होश उड़ जाते हैं। ए बुढ़िया, कितना चिल्लाती है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? मेरे तो कान में से खून निकल गया। तेरा बेटा पता नहीं कैसे झेलता है तुझे। अभी तो मुझे तेरे इस बेटे के शरीर की जरूरत है, नहीं तो मैं कब का तेरा गला दबा देता। कौन हो तुम राजू तो नहीं हो? ठीक पहचाना बुढ़िया, मैं राजू नहीं हूँ। मैं तो एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। तेरे बेटे राजू ने लालच किया और मेरा मोबाइल उठा लाया और मेरी आत्मा तेरे राजू के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। अब तो मैं वो करूँगा जो मैं जीते जी नहीं कर पाया। और हाँ, अगर तूने ये सारी बातें किसी और को बताई तो मैं तेरे इस राजू की गर्दन तोड़ दूंगा। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। ठीक है बुढ़िया, मैं राजू को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजू घर से बाहर निकल जाता है और रास्ते से जा रहे एक राहगीर को पकड़ लेता है। रे दूर के मुसाफिर, हमें भी साथ ले ले। ऐसा कह के राजू उस राहगीर को मार डालता है और उसका खून पीने लगता है। राजू को खून पीने की बहुत लत लग जाती है और वो अक्सर जा रहे लोगों को मारने लगता है। एक दिन आशा राजू के खून से सने कपड़े देख लेती है। ये तुम्हारे कपड़ों में खून कैसे लगा हुआ है? तुम क्या करते हो रोज रात को बाहर जाके? खून ये तो उन लोगों का है जिन्हें मैंने मारा है। मुझे नहीं पता था इंसानी खून इतना गर्म और मीठा होता है। मजा आ गया सच में बुढ़िया, तू भी पिया कर। आशा उसकी ये बातें सुन के बहुत डर जाती है और सोचती है, अरे ये तो लोगों को मारे जा रहा है, मैं क्या करूं? कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा कि ये सब एक भूत कर रहा है। मुझे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। अगले दिन जब राजू घर में सो रहा होता है तो आशा घर से बाहर निकलती है और मंदिर के तांत्रिक को सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है। आशा बहन, तुम एक काम करो, राजू और उस मोबाइल को किसी बहाने यहाँ ले आओ, फिर मैं कुछ करता हूँ। ठीक है महाराज। उसी रात आशा राजू से, सुना है आज रात गांव में फिरंगी आ रहे हैं, सुना है काफी गर्म खून होता है उनका। ए बुढ़िया, कहाँ आ रहे हैं फिरंगी? मुझे भी साथ लेके चल, मैं भी देखूंगा और उनका गर्म खून पीऊंगा। हाँ, तो चलो, मैंने कब मना किया है। इस तरह आशा राजू बने शैतान को लेके तांत्रिक के घर की तरफ जाने लगती है। दोनों तांत्रिक के घर पहुंचते हैं। ए बुढ़िया, कहाँ है फिरंगी? ये कहाँ लेके आई है मुझे? तभी तांत्रिक वहाँ आ जाता है। मैं ही हूँ जनाब आपका फिरंगी। अब आप कृपया इस राजू का शरीर छोड़ दें। नहीं तो हम आपकी ऐसी हालत करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि खून पिए कहाँ से और निकले कहाँ से। ए बुढ़िया, मेरे से धोखा, मैं तेरी और इस तेरे तांत्रिक दोनों की गर्दन मरोड़ दूंगा। ऐसा कह के राजू आशा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तांत्रिक बीच में आ जाता है और अपने त्रिशूल से राजू के ऊपर वार करता है, जिससे राजू गिर जाता है। उधर आशा वो मोबाइल निकाल कर तांत्रिक को दे देती है। तांत्रिक उस मोबाइल को अपने मंत्रों की शक्ति से जला देता है। मोबाइल के जलते ही राजू का शरीर भी जलने लगता है। अरे दोस्त तांत्रिक, क्या किया? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। और थोड़ी देर